दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है? मेरी बात सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे जो मैंने कहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में फरिश्ते योजना ठप हो गई है क्योंकि अफसरों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की करोड़ों रुपए की पेमेंट रोक दी, जिसकी वजह से तकनीकी रूप से भले ही ये दिख रहा हो कि योजना चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फरिश्ते योजना दिल्ली में नहीं चल रही है। फरिश्ते योजना क्या है? दिल्ली सरकार ने 2018 की शुरुआत में एक योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत होता यह था कि अगर कहीं पर भी दिल्ली की सीमा रेखा में कोई एक्सीडेंट होता है तो जो घायल व्यक्ति है उसको किसी भी अस्पताल में आप तुरंत पहुंचा दीजिए। उस व्यक्ति का, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उस घायल व्यक्ति का पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि लगभग 5 साल में इस योजना से 23,000 लोगों को फायदा मिला था, लेकिन लगभग पिछले 1 साल से इस योजना को ठप कर दिया गया क्योंकि अस्पतालों की जो पेमेंट थी, करीब 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट जो अस्पतालों की इस योजना के तहत थी, वो अफसरों ने एक योजनाबद्ध तरीके से रोक दी। और क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को पेमेंट नहीं मिली, सरकारी में तो ये चल रही है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को उनका पैसा नहीं मिला, इसलिए इस योजना के तहत घायल लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पताल प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। 1 साल से दिल्ली में जो हादसे हो रहे हैं, उनको इलाज ना मिल सके, उनको कोई प्राइवेट अस्पताल में दाखिल ना करा दे, और दाखिल करा दे तो प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज ना कर लें, इससे घटिया और घिनौना षड्यंत्र मैं तो नहीं सोच सकता कि कोई हो सकता है। और वो दिल्ली सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने IAS की परीक्षा पास की, हेल्थ सेक्रेटरी बन के यहाँ पे एयर कंडीशन रूम में मेरे यहाँ बैठते हैं, वो इतना घटिया कृत्य करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की इन बातों पर, इन दावों पर या इन आरोपों पर अभी तक अफसरों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, ना ही उपराज्यपाल की तरफ से कोई जवाब आया है। आमतौर पे हम देखते हैं कि अफसर मीडिया के सामने नहीं आते हैं या मीडिया से बात नहीं करते हैं। सर्विस रूल ये कहा जाता है कि मीडिया से अफसर दूर ही रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अफसर मीडिया से बात करते ही नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि अलग अलग मौक़ों पर अफसर मीडिया के सामने आए हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ख़ास बातचीत भी मीडिया से करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस मामले को हम अलग भी रख दें तो भी दिल्ली के अंदर ये कोई अब अकेला मामला नहीं है जिसमें चुनी हुई सरकार और अफसरों के बीच में तनातनी दिख रही हो या चुनी हुई सरकार अफसरों पे आरोप लगा रही हो। दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं, दिल्ली में हमें पता है कि इस समय, ये समय ही जो होता है 15 अक्टूबर के बाद से लेकर और नवंबर दिसंबर, लगभग 1-2 महीने का समय होता है, ये पोल्यूशन के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील होता है और इन दिनों पोल्यूशन होता ही है। तो सोमवार के दिन में हमने ये देखा कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया था। उसके अंदर उन्होंने ये शिकायत की कि जो आला अधिकारी हैं, जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी हैं, पर्यावरण के ऊपर बैठक हो रही है, एनवायरमेंट सेक्रेटरी ही उस बैठक में नहीं आए। साथ ही जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जो दिल्ली के सारे जो प्रशासन के मुखिया होते हैं, क्योंकि सारे DM, SDM, सारा जो तंत्र है ये डिविजनल कमिश्नर के तहत आता है, तो डिविजनल कमिश्नर भी उस बैठक में नहीं आए। तो उन्होंने ये दावा किया था, ये कहा था कि बैठक में नहीं आए। इस पर भी जो है अभी तक अफसरों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और सोच के देखिए कि अगर इतने आला अधिकारी मीटिंग में नहीं आए तो फिर इस मीटिंग का मतलब ही क्या रह जाता है। उसके बाद फिर एक और जो है पर्यावरण के मामले में ही, प्रदूषण के मामले में ही दिल्ली सरकार ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि दिल्ली सरकार ने रियल टाइम में सोर्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन किससे हो रहा है, पराली से हो रहा है, वेहिकुलर पोल्यूशन हो रहा है, डस्ट से हो रहा है, ये जानने के लिए एक अपोर्शनमेंट स्टडी जो है शुरू की थी IIT कानपुर के साथ मिलकर। लेकिन इसके लिए जो पेमेंट होनी थी, जो दूसरी किस्त जानी थी, पहली किस्त तो चली गई थी, लेकिन जो दूसरी किस्त जानी थी उसकी जो पेमेंट है वो DPCC के चेयरमैन जो हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने वो पेमेंट नहीं होने दी और जिसकी वजह से ये जो स्टडी है सोर्स ऑफ पोल्यूशन जानने की, ये स्टडी भी ठप हो गई है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हम दिल्ली सरकार की बात को अंतिम वाक्य नहीं मान सकते। हम ये नहीं कह सकते जो दिल्ली सरकार कह रही है वही सही है। और जर्नलिज्म जो है वो ये भी कहता है कि खाली एक पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष भी जो है सामने आना चाहिए। तो अभी तक अफसरों का पक्ष इस मामले में सामने नहीं आया है। अफसरों का पक्ष सामने आना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि जो दिल्ली सरकार, चुनी हुई दिल्ली सरकार जो है, जो दावे कर रही है और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सीधे अफसरों के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, उन दावों में कितना दम है। और इससे भी जरूरी यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप से आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आम जनता चाहती है कि काम होना चाहिए। और बात यह भी है कि हमें यह ध्यान रखना है कि ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है सर्विसेज का, कि अधिकारियों को कंट्रोल करने की पावर किसके पास होनी चाहिए। तो ये केस चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार भी ये जो आरोप अभी लगा रही है या जो बात कह रही है या जो दावे कर रही है, ये सारे भी वो पूरी संभावना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन बातों को रखेगी। और अफसर भी जो हैं उनसे भी पूछा जाएगा। संभव है वो खुद भी अपनी बात रखें, और नहीं तो अगर दिल्ली सरकार ये बात कहेगी तो जाहिर सी बात है कि अदालत उनसे उनका पक्ष जरूर जानना चाहेगी कि आपके ऊपर यह आरोप लगे, आप क्या कर रहे हैं। तो ये स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है। और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि चुनी हुई सरकार इस तरह के बात कर रही है, तो भले ही हम अंतिम सत्य ना मान लें दिल्ली से सरकार की बात को, लेकिन फिर भी इस तरह के अगर आरोप वो अफसरों के ऊपर लगा रही है, अधिकारियों के ऊपर लगा रही है, तो मानना चाहिए कि स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। क्योंकि आरोप जो है अधिकारियों के ऊपर तभी लगता है जब बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा हो, क्योंकि अधिकारियों के साथ पंगा लेकर जो है कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अधिकारी और नेता ये दोनों मिलकर ही सरकार चलाया करते हैं। और अगर इन्हीं में ही जो है खटपट हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर गवर्नेंस का जो है स्टेटस वो क्या है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।